जी नाज़रीन, इस वक्त जिस लैब में हम मौजूद हैं, मेरे साथ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर शाखरा गज़नफ़र साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। जो हमारी रोज़मर्रा जैसे दूध हो गया, दही हो गया, उस पर रिसर्च हो रही है। क्या रहे हैं दूध के हवाले से? दूध में तो मिलावट भी बढ़ी है और इस हवाले से भी शिकायत हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा आपने पॉइंट निकाला कि दूध दही में मिलावट हो रही है। यही इस लैब का जो है वो एक आइडिया है कि दूध और दही जिनमें वो एक किस्म की जहरीली चीज़ें जैसे एंटीबायोटिक्स डाल के जानवरों की फीड में भी ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जिससे जानवर वो खाएंगे और एंड पे क्या होगा, जो दूध आएगा वो मिलावट शुदा होगा क्योंकि उसके अंदर एंटीबायोटिक्स थी। हम खाएंगे, हम पिएंगे, उनसे चीज़ें बनी हुई खाएं पिएंगे, भी केमिकल होगा। केमिकल, तो वो केमिकल जो है हमारे इंसानों की सेहत के लिए बेहद जो है वो ख़तरनाक है। इसे कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो कि मिलावट से आती है। इसको ख़त्म करने के लिए हमारी इस लैब के अंदर सेव और हेल्दी और न्यूट्रिशनस जो है ना वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जानवरों की फीड में अगर आप मिलावट शुदा और जहरीले मादे डाल के दूध बढ़ाएंगे तो वो ही दूध हम पिएंगे। हमने उसके मतलब उसकी अल्टरनेट में वो फीड की इंग्रेडिएंट डाले हैं जिसको कहते हैं एंटीबायोटिक फ्री फीड। अब वो फीड जानवर खाएंगे, जब एनिमल्स लेंगे तो जो दूध बनेगा एंड पे वो सेव होगा, न्यूट्रिशन वाला होगा और आप और हमारी सेहत भी उससे मुतासर नहीं होगी। वो ये आप कहाँ से ला रहे हैं? इसकी थोड़ी पहले हमें बताएं ना कि ये इससे दूध हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा और सेहत के लिए बड़ा अच्छा होगा और जो भी केमिकल्स हैं उसको ये ख़त्म कर देता है, यानी कोई भी है उसके अंदर वायरस है। ये क्या है, थोड़ा नाज़रीन को ये तो बताएं। जी ज़रूर। ये पॉइंट जो टेक्निकली आपने उठाया वो ये है कि हम कैसे कम्पीट करते हैं कि जैसे जानवर खाते हैं जो फीड, तो उनकी फीड के अंदर जो जानवरों के अंदर होते हैं मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या आम ज़बान में उसको आप कहते हैं जरासीम, जो कि फीड को तोड़ के दूध में कन्वर्ट करते हैं। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे तो वो फीड टूटेगी और दूध अल्टीमेटली अच्छे और आला मकदार में आएगा। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आएंगे? अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप उसी जानवर के अंदर से निकालेंगे। तो हमारी इस लैब में क्या काम हो रहा है यूनिक, जो पूरी दुनिया में भी लोग यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम एडवांस काम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान में ये ऐसा हो रहा है कि हम अपनी ब्लैक गोल्ड नीली रावी बफलो से हम बैक्टीरिया वो जो तोड़ेगा फीड को वो उससे आइसोलेट करें, उसके गट से, जानवर के गट से। अब वो आइसोलेट करते हैं तो वो इस तरह आइसोलेट होगा, मुख्तलिफ किस्म की मीडिया प्लेट के अंदर जाएगा और वो बैक्टीरिया हमारे पास आ जाएगा इस फार्म में। अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं आपको एडवांस लेवल पे यहाँ पे उस बैक्टीरिया की थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी शेप से क्लियर करके बताऊँगी। ये वो बैक्टीरिया हैं जो जानवरों के गट से निकाले गए हैं और ये खाने वाले बैक्टीरिया हैं उस जानवर के लिए। इन बैक्टीरिया को हम एडवांस लेवल पे कैरेक्टराइज करके वो चीज़ें निकालेंगे कि क्या ये जानवरों की फीड को हजम करेगा। इंसानी सेहत के लिए ये ख़तरनाक नहीं है बिल्कुल। यही तो वो बैक्टीरिया हैं, ये हमारे गट में भी हैं, ये हमारे लिए भी हैं। यही तो वो काम है एडवांस टेक्निक्स का, नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग की। ये किस्म का वो एडवांटेज है जो आप नीचे चेक करके आए हैं कि नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग, होल जीनोम सिक्वेंसिंग के साथ ये WHO और FAO ने जो हमें लिमिटेशन दी है उससे हमारे पास ये स्टैंप लगी हुई है कि ये बैक्टीरिया सेव है। अच्छा ये बताएं कि एक तो आपने बताया कि दूध दही, और कौन सी ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जिसमें आप ये प्रोडक्ट कहें या बैक्टीरिया कहें जो आप मिला रहे हैं जिससे इंसान की मतलब कोई भी उसके अंदर केमिकल है या कोई नुकसानदेह चीज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है? जी, सबसे पहले जो बात है कि 2 तरह की बातें मैं कर रही हूँ। एक होता है बैक्टीरिया खाने वाला और एक होता है यीस्ट, इसको माइक्रोब्स कहते हैं। यीस्ट आप डेयरी प्रोडक्ट में देखते हैं जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, उसमें आप यीस्ट जो है वो आप मार्केट में अवेलेबल होता है, जैसे भी घरों में भी यूज़ होता है। ये वो वाला यीस्ट है जो कि आप यीस्ट से निकालते हैं। सबसे पहले हमारे इस लैब का ये है एक प्रोडक्ट है कि हमने यीस्ट बनाया है और शायद ये जो यीस्ट है ये जिस सोर्स से हमने बनाया है वो क्या पता पहला ही हो पाकिस्तान में। हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो ये एजाज़ है पाकिस्तान ये, लेकिन अब हम इसको ये हमने जिस सोर्स से निकाला है तो ये फर्स्ट टाइम है। तो ये हम मार्केट में लेके जाएंगे। अभी भी हम बाहर से मंगवाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं यीस्ट को। 10 रुपीज़ की आती है सैशे और लोग घरों में भी औरतें यूज़ करती हैं और वो पिज़्ज़ा बर्गर बनाने में यूज़ करती हैं। और ये इसलिए हमारे लिए नावल है क्योंकि ये जिस एनवायरनमेंट से, जिस गट से निकाला गया है, ये हमारे लिए जब हम दोबारा खाएंगे तो उस गट में जाके अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगा। इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त हमारे पिज़्ज़ा बर्गर में ये? अभी ये हमने स्टार्ट लिया है, पिछले ही महीने हमने इसको लॉन्च किया है प्रॉपर। हम इसके ऊपर दूध दही में भी अभी नहीं हुआ ये इस्तेमाल? ये हमने जो अभी लॉन्ग टर्म में जो प्रोसेस रखा हुआ वो हम यूज़ कर रहे हैं पोल्ट्री की फीड में
और वो होती है पोल्ट्री की फीड का, फर्मेंटेड फीड पोल्ट्री का। यीस्ट अभी हमने पोल्ट्री के अंदर यूज़ नहीं की, जानवरों की फीड में, और अब हम पिज़्ज़े की फीड में करेंगे। इसकी तहकीक मुकम्मल हुई? जी, इसकी तहकीक जो है ना वो हम कर रहे हैं इस टाइम लैब के अंदर। जो आप कहें कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आप जो है बता सकते हैं, तो वो यीस्ट एक्ट ही है। ये हमने बना लिया हुआ है। हम इसको इनिशियल स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ अब हम यूज़ करेंगे पिज़्ज़ा बर्गर के अंदर। यही एक बहुत बड़ी जो है ना आपकी अचीवमेंट है कि फ्राम वन यीस्ट जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपने उसको प्रोडक्ट बनाया, और जो प्रोडक्ट बनता है फर्मेंटर से। ये यहाँ यूनिट लगी हुई है हमारी, और उसी से हमने पूरा एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको नज़र भी नहीं आता, उसको हमने पैटी प्लेट में निकाला, और फिर उससे हमने जिस वायरस के रोकथाम के लिए आप ये एक ज़बरदस्त प्रोसेस किया है और बड़ा एडवांस प्रोसेस किया, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। वो है क्या, मतलब पिज़्ज़ा या बर्गर के अंदर ऐसी कौन से ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, वायरस होती हैं जो इंसानी सेहत के लिए सही नहीं है, मुज़र हैं? जी, सबसे पहले बात होती है इंसान ने जब खाना है कोई भी चीज़, तो हमारे अंदर ही भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनको किल करने के लिए बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएं तो वो जाके उसको ब्लॉक कर देंगे। ईकोलाई है सबसे ज़्यादा, ईकोलाई बहुत ज़्यादा डिजीज़ काज करते हैं, साल्मोनेला जिससे टाइफाइड होता है। ये 2-4 चीज़ें हैं जिनको ये क्रॉस कट करेगा, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट करेगा। मतलब एक सीट है, अगर ये कहीं कोई बैठा है जरासीम, तो बाहर से हमारे गट के अंदर ये जरासीम जाएगा तो उस सीट के साथ जाके फाइट करेगा। और क्योंकि ये पावरफुल है, हमने इसको ये बर्गर और पिज़्ज़ा के अंदर होता है? जी जी, ये बर्गर और पिज़्ज़ा के अंदर ही हम इसको ये तो आप जी इंजेक्ट करेंगे जी, जिसके लिए आपने ये फार्मूला बनाया है, और ताकि वो वायरस जो है इंसान को नुकसान ना दे, या जो बैक्टीरिया है। यहाँ 2 बातें क्लियर करूंगी कि एक होता है सादा गज़ा ना, ये सादा गज़ा है, इसका कोई इतना अहम काम नहीं है कि ये किसी को जाके किल करेगा। ये तो है बर्गर और पिज़्ज़ा के अंदर आप प्रोटीन में यूज़ करते हैं, जो कि सेहत आपकी इससे बढ़ेगी। जो आप यूज़ करते हैं मिलावटशुदा गज़ा, जिसे आप कह सकते हैं बर्गर के अंदर ऐसी कोई मिलावटशुदा यीस्ट डाल दी जो कि पॉइजन हो, बेसिकली कोई भी केमिकल है उसको ये खत्म कर देगा। अच्छा, दूध और दही के लिए में भी यही चीज़ होगी? दूध दही के लिए भी यही चीज़ें हैं, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको सेव देंगे फीड। दूसरा एक होगा प्रोसेस, जानवर लेगा इसको, वो जानवर के अंदर जाके वो उसको जरासीमों को ख़त्म करेगा, और जानवर साफ़ सुथरा दूध जो है हैंड पे हमें देगा। तो ये इनडायरेक्टली जानवर के अंदर वो जो जरासीम ख़त्म होंगे, जो कि आगे जहरीला दूध लेते हैं, उनको हम नेचुरल वे में साफ़ सुथरी ग़िज़ा देखें ताकि वो जो फीड हज़म होनी है, दूध निकलना है, वो इजी वे में आगे इंसानों तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डॉक्टर शाखरा गज़नफ़र साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, साइंटिस्ट हैं, और आप देखें कितना एडवांस काम हो रहा है, और ये बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि लोग पिज़्ज़ा बर्गर तो बड़ा पसंद करते हैं, और दूध दही तो हमारी रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ है और बड़ी पसंदीदा चीज़ है। तो ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है, हम अप्रिशिएट भी करते हैं। नाज़रीन, और भी लैब्स में जाएंगे।